जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अनबिलीवेबल रहेंगे। So, हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वे भक्ति के सर्वोच्च आदर्श थे और यही हमें हनुमान इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, द ग्रेटेस्ट बैटल इज विद इन। यतो धर्मस्य ततो हनुमाना यतो हनुमाना ततो जय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रीबर्थ गेम डे 27। और आज है स्पिरिचुअल सैटरडे एंड एज वी डिसाइडेड स्पिरिचुअल सैटरडे इज डेडिकेटेड टू हुम, हनुमान जी। तो इससे पहले के 3 सैटरडे में हमने हनुमान चालीसा डिकोड करना स्टार्ट किया और आज आ चुके हैं स्पिरिचुअल सैटरडे के एपिसोड नंबर 4 में, जहाँ पे आज हम लाइन नंबर 17 टू लेकर लाइन नंबर 24 तक ये आगे के 8 लाइन को डिकोड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर today's spiritual Saturday episode number 4. सो गाइस, जैसे कि मैंने बात की कि क्लोज योर आईज एंड फील द डिवाइन कामनेस, फील द डिवाइन एनर्जी ऑफ हनुमान चालीसा, क्योंकि हमें सिर्फ इसको पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ इसको समझना नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा को हमें जीना है। जब हम हनुमान चालीसा को अपने डे टू डे लाइफ में जीना स्टार्ट करेंगे, उसके हर एक वर्ड को अपने डे में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अनबिलीवेबल रहेंगे। सो क्लोज योर आईज। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवर चोर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ओपन योर आईज। So these are the 8 lines of Hanuman Chalisa, line number 17 to line number 24. So now let's decode each and every line, each and every word related to modern life. So guys, today's first line और हनुमान चालीसा's line number 17 is सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, जब माता सीता को खोजने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, उनके पास पूरा मौका था उनकी शक्तियों का प्रदर्शन करना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चाहते तो अपने विशाल रूप धारण कर 1 सेकेंड में अशोक वाटिका तहस नहस कर माता सीता को लेकर राम जी के पास ले जाते, लेकिन उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, क्योंकि उनको शक्तियों से शौर्य का प्रदर्शन नहीं करना था, बल्कि विश्वास जीतना था माता सीता का। विश्वास दिलाना था उनको कि राम जी की सेना और राम जी आएंगे और उनको यहाँ से धर्म के रास्ते से छुड़ा कर ले जाएंगे। ये लाइन हमें एक पावरफुल लेसन सिखाती, एक मैसेज देती है कि जीवन में हर समस्या ताकत से नहीं सुलझती। कुछ कंडीशंस में हमें संवेदनशील बनना पड़ता है, कुछ कंडीशंस में हमें धैर्य शो करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस में हमें विनम्रता शो करनी पड़ती है। आज हर कोई चाहता है कि उनका प्रेजेंस हर जगह पे हो, लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली इंसान वो होता है जो अपने ईगो को कंट्रोल करता है। रियल पावर इज इक्वल टू सेल्फ कंट्रोल। जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे बाहर की दुनिया को विजय प्राप्त करने की दिखाने की जरूरत नहीं होती। यही हमें सिखाती है हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 17। टुडे सेकंड लाइन और हनुमान चालीसा 18 नंबर लाइन कम्स हियर, विकट रूप धरि लंक जरावा। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, अब माता सीता का विश्वास हनुमान जी ने जीत लिया है, लेकिन यहाँ पे उनका कार्य समाप्त नहीं होता। अब बारी है अधर्म का नाश करने की, शुरुआत करने की। जब हनुमान जी ने देखा रावण के दरबार में अन्याय है, अहंकार है, अत्याचार है, तब उन्होंने विशाल विकट रूप धारण किया और पूरी लंका जला दी। ये घटना केवल एक शहर जलाने की घटना नहीं थी, बल्कि ये घटना उस साम्राज्य, अहंकार के साम्राज्य का अंत करने की घोषणा थी। आजकल कुछ दिन हमारे लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पे शांत रहना कमजोरी बन जाती है, जहाँ पे मौन रखना अन्याय का समर्थन बन जाता है। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और वीरता, जो दोनों चीजें जीवन में आवश्यक है। कब झुकना है, कब डटकर खड़े रहना है, यही असली बुद्धिमत्ता है। और हनुमान जी यहाँ से हमें सिखाना चाहते हैं कि ऑलवेज स्टे काइंड हार्टेड विथ ओपन माइंडेड, शार्प माइंडेड। यही धर्म आजकल मांगता है हमसे। सो गाइस, टुडेस थर्ड लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 19 कम्स हियर, भीम रूप धरि असुर सहारे। ये लाइन एक पावरफुल इम्पैक्ट डालती है हमारे आजकल के मॉडर्न डे टू डे लाइफ में। देखो, राक्षस असुर केवल सिर्फ रामायण में एग्जिस्ट नहीं करते थे, बल्कि वो आज भी इस कलयुग में, इस मॉडर्न डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करते, सिर्फ उनका रूप बदल चुका है। फियर, नेगेटिव थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, एडिक्शंस, ये सारे आजकल के मॉडर्न असुर है जो हमारे अंदर भीतर एग्जिस्ट करते हैं। इनसे लड़ाई बाहरी नहीं, इनसे लड़ाई अंदर लड़ी जाती है। हनुमान जी का भीम रूप हमें याद दिलाता है कि इन असुरों से समझौता नहीं कर सकते, इनको समाप्त करना पड़ता है।
कुछ आदतों को धीरे धीरे नहीं बल्कि उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। जब तक हमारे अंदर ये असुर जीवित है तब तक बाहर की जीत अधूरी है। और इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है, द ग्रेटेस्ट बैटल इज विद इन। और यही थी हमारे हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 19 का डिकोडिंग। सो गाइस टुडेस फोर्थ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 20 कम्स हियर, रामचंद्र के काज सवारे। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उनकी शक्ति, उनकी गति या उनकी बुद्धि? नहीं, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी उनका उद्देश्य। उन्होंने अपनी लाइफ एक मिशन, एक पर्पस के लिए डेडिकेट की थी और उनका मिशन क्या था? राम काज। उन्होंने अपने लिए कभी यश नहीं मांगा, उन्होंने कभी अपने लिए सिंहासन नहीं मांगा, उन्होंने अपने लिए कभी अलग पहचान नहीं मांगी, क्योंकि उनका केवल ध्यान उनके कर्म के ऊपर, उनके मिशन के ऊपर डेडिकेटेड था। आजकल लोग लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हनुमान जी हमें यहाँ पे सिखाते हैं जब लाइफ में हमारा मिशन, हमारा कर्म अपने ईगो से बड़ा होता है, तब असंभव कार्य भी संभव होता है और वहां पे हमें सफलता प्राप्त होती है। तो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट यही मिलता है कि मिशन फर्स्ट, ईगो लास्ट। और यही जीवन का सफलता का असली सिद्धांत। सो गाइस टुडेस फिफ्थ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 21 कम्स हियर, लाय संजीवन लखन जी आए। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब भगवान श्री राम जी और पूरी वानर सेना घबरा गई, नाराज हो गई। समय कम था, स्थिति अत्यंत गंभीर थी, लेकिन हनुमान जी घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत छलांग लगाई और वे चले संजीवनी जड़ी बूटी ढूंढने। जब वे द्रोणागिरी पर्वत पे पहुंचे, उन्होंने आसपास देखा, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सी जड़ी बूटी संजीवनी है। तब उन्होंने अपने हाथ से पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वो ले आए। यह एक रहस्यमय कथा है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि हनुमान जी उस टाइम पे सोल्यूशन पे नहीं बल्कि रिजल्ट पर फोकस थे। आजकल लोग एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि वो परफेक्ट प्लान में परफेक्शन ढूंढते हर किसी चीज में, और समय इसी में चला जाता है। हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाना चाहते हैं इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट डिले। आई रिपीट, इस लाइन से हमें एक पावरफुल कोट मिलता है और वो है इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट डिले। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए पहला कदम उठाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जब रास्ता मिलता है तभी है, जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी रास्ता अपने आप मिलना स्टार्ट होता है। सो गाइस टुडे सिक्स्थ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 22 कम्स हियर, सी रघुबीर हर्षोर लाए। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी लेकर लौटे तब लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, वे स्वस्थ हो गए। और ये देखकर भगवान श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। ये केवल एक आलिंगन नहीं था बल्कि ये कृतज्ञता का सर्वोच्च रूप था। ये उस सेवक का सम्मान था जिसने स्वार्थ को छोड़कर किसी दूसरे की जान बचाने के लिए शौर्य दिखाया। आजकल लाइफ में लोग पुरस्कार चाहते हैं, रिवॉर्ड चाहते हैं, लेकिन जीवन का असली रिवॉर्ड क्या है? किसी महान व्यक्ति का विश्वास, किसी अपने आसपास के चाहने वाले की सच्ची खुशी, किसी किसी के मन में, किसी के हृदय में अपना स्थान बनाना। इस लाइन से हनुमान जी के हमें एक अल्टीमेट कोट मिलता है और वो कोट ये है कि रिस्पेक्ट कैनॉट बी डिमांडेड, इट अर्न थ्रू सेल्फलेसनेस। सो गाइस टुडेस सेवेंथ लाइन और हनुमान चालीसा लाइन नंबर 23 कम्स हियर, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं अब भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की। ये कोई आम बात नहीं थी क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं कर्मों से प्रसन्न होते। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी भी प्रशंसा पाने के लिए कर्म नहीं किया, वे केवल डेडिकेटेड थे। उन्होंने अपना धर्म निभाया, अपना मिशन निभाया। और जब उनके लाइफ में उनको प्रशंसा मिली तब उनके अंदर घमंड या अहंकार नहीं आया। आजकल इंसान के अंदर थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद अहंकार पैदा होता है और यहीं पे लाइफ भटकना स्टार्ट होती है, क्योंकि सक्सेस हमें हमेशा ईगो को जन्म देता है। हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाना चाहते हैं जीवन में कितनी भी सफलता पाओ, कितनी भी ऊंचाई पे पहुंचो, लेकिन पैर हमेशा जमीन पे रहने चाहिए। सो इस लाइन से हमें पावरफुल कोट मिलता है कि सक्सेस टेस्ट कैरेक्टर मोर देन फेल्यूर। यही था हनुमान चालीसा का लाइन नंबर 23 का डिकोडेशन। सो गाइस टुडेस लास्ट लाइन और हनुमान चालीसा 24th लाइन कम्स हियर, तुम मम प्रिय भरत समभाए। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं, राम जी यहाँ पे कहते हैं हनुमान तुम मुझे भरत समान प्रिय हो। रामायण में भरत केवल राम जी के भाई नहीं थे, वे त्याग का प्रतीक थे, वे निष्ठा का प्रतीक थे, वे समर्पण का प्रतीक थे। और यहाँ पे राम जी हनुमान जी की तुलना भरत से करते हैं। ये कोई केवल सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, ये एक सर्वोच्च सम्मान था। ये हमें सिखाता है कि प्रेम खून से रिश्ते से बड़ा होता है। जीवन में रिश्ते केवल जन्म से पैदा नहीं होते, वे विश्वास से बनते हैं। जिस इंसान के अंदर लॉयल्टी, सेल्फलेसनेस, कमिटमेंट होती है, वो अपने आसपास के लोगों के मन में, हृदय में स्थान बनाते हैं। और यही हमें हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 24 सिखाती है। सो गाइस लाइन नंबर 17 से लेकर लाइन नंबर 24 तक, इन 8 लाइन से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? तो सूक्ष्म रूप हमें सिखाता है ह्यूमैलिटी,
विकट रूप हमें सिखाता है करेज, भीम रूप हमें सिखाता है इनर विक्ट्री, राम काज सिखाता है पर्पस, लाय संजीवन सिखाते हैं हमें एक्शन, राम जी का आलिंगन सिखाता है हमें अर्न रिस्पेक्ट, बड़ा ही यहाँ पे हमें सिखाता है ह्यूमैनिटी आफ्टर सक्सेस, और भरत सम प्रेम सिखाता है हमें लॉयल्टी। और इसलिए हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे माइंड के मास्टर थे, वे मिशन के वॉरियर थे, और वे भक्ति के सर्वोच्च आदर्श थे। और यही हमें हनुमान चालीसा में पढ़ना मिलता है। तो आज का वीडियो पे एंड करता हूँ, स्पिरिचुअल सैटरडे 4 ये पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।